बाअदब बामुलाहज़ा में मैं फ़ज़ल इमाम मलिक। देश में एक अलग तरह का कोहराम मचा है, एक अलग तरह की बेचैनी है। लेकिन न सदी के महानायक कुछ बोल रहे हैं, न खिलाड़ी कुमार कुछ ज़बान खोल रहे हैं। अनुपम खेर और परेश रावल भी चुप हैं। दरअसल पेट्रोल और डीजलों की कीमतों को में लगातार इजाफा हो रहा है और कभी इन मुद्दों पर 5, 6, 7, 8 साल पहले जब यूपीए की सरकार थी तो अमिताभ बच्चन के भी बेचैन हो जाते थे, परेश रावल भी बेचैन हो जाते थे, अनुपम खेर की बेचैनी बढ़ जाती थी, साइकिल और मोटरसाइकिल की बात करने लगते थे और अक्षय कुमार तो भी बहुत परेशान हो जाते थे क्योंकि उन्हें पेट्रोल और डीजल की कीमतें महंगी लगती थी। अब सब चुप हैं। तेल की कीमत में आग लगी है और सरकार मगन है, एक तरह से जश्न मना रही है। उसे लोगों से ज़्यादा राजस्व की चिंता है। कांग्रेस ने देश भर की तेल की कीमतों के खिलाफ जो बढ़ोतरी है उसमें देश भर में हल्ला बोला। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फिर बढ़ते तेल की कीमतों को लेकर सरकार को घेरा, वीडियो जारी किया और सरकार से सवाल पूछे। उन्होंने यानी सोनिया गांधी ने सरकार से पेट्रोल डीजल की जो बढ़े हुए दाम उसे वापस लेने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि ये मुसीबत का वक्त है, ऐसे में सरकार मुनाफाखोरी न करे। 16 जून को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी और उसमें तेल के दाम बढ़ाने के फैसले को गलत ठहराया था। सोनिया ने कहा था कि सरकार की जिम्मेदारी यह है कि वह मुश्किल समय में देशवासियों का सहारा बने, न कि उनकी मुसीबत का फ़ायदा उठाकर मुनाफाखोरी करे। पिछले 3 महीने में मोदी सरकार ने 22 बार लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने जनता को कच्चे तेल की गिरती कीमतों का फ़ायदा देने की जगह पेट्रोल डीजल पर 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई और लगभग 18-19 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त वसूली की है। यह अपने आप में जनता की मेहनत की कमाई से पैसा निकाल कर सरकारी खजाना भरने का जीता जागता मिसाल है। सोनिया ने इस तरह की बातें कही थी, सोनिया गांधी ने। दिलचस्प यह है कि भाजपा की अगर बातें सुने तो 2013 में वह कहा करती थी कि पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाना देश के खिलाफ है। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रकाश जावड़ेकर, अरुण जेटली और फिर अपनी स्मृति ईरानी, सारे लोग तरह तरह के नौटंकी किया करते थे, तरह तरह का सड़कों पर प्रदर्शन किया था। राजनाथ सिंह भी तब वो भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो भी बाकायदा बैनर पोस्टरों के साथ अपने तमाम बड़े नेताओं के साथ सड़कों पर उतरे थे। लेकिन 2020 में पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ है। यानी तब कीमतें बढ़ना जब यूपीए की सरकार थी देश के खिलाफ था, और अब जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं तो उसे लेकर सवाल उठाना देश के खिलाफ है। एक नए तरह का नैरेशन देश में बना है। अगर आसपास के पड़ोसी देशों की बात करें, तुलना करें भारत से और दूसरे पड़ोसी देशों में डीजल और पेट्रोल की कीमतों को लेकर, तो उससे भी समझा जा सकता है कि पड़ोसी देशों में डीजल और पेट्रोल की कीमतें क्या और हमारे यहाँ क्या। ये 22 जून का आंकड़ा है दूसरे देशों के। भारत में डीजल तब 79 रुपये 86 पैसे था और पेट्रोल 79 रुपये 31 पैसे। बाद में इसमें उछाल आया और डीजल पेट्रोल से आगे निकल गई। श्रीलंका में डीजल 42 रुपये 19 पैसे, पेट्रोल 65 रुपये 31 पैसे। बांग्लादेश में डीजल 57 रुपये 94 पैसे, पेट्रोल 79 रुपये 33 पैसे। नेपाल में डीजल 53 रुपये 13 पैसे और पेट्रोल 60 रुपये 11 पैसे। और पाकिस्तान, जिसे लेकर हम बहुत तरह की तोहमत भी लगाते हैं, और जाहिर है कि जिस तरह की गतिविधियां उसकी रही हैं, हम तमाम देशवासियों के लिए पाकिस्तान को
के गतिविधियों के साथ खड़े होना कोई नहीं पसंद करेगा, लेकिन जब डीजल और पेट्रोल की बात आती है तो पाकिस्तान में डीजल की कीमत 36 रुपये 13 पैसे और पेट्रोल 33 रुपये 16 पैसे। ये डीजल और पेट्रोल की बात थी। बाकी जिस तरह की गतिविधियां पाकिस्तान लगातार सीमा पर घुसपैठ करता रहा, आतंकवादियों का एक तरह से कारखाना वहाँ तैयार होता है जो भारत में आके घुसपैठ करते, न सिर्फ घुसपैठ करते बल्कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल भी रहते हैं। और जाहिर है कि ये एक बड़ा मसला है और इस मसले को हल करना ज़रूरी है और पाकिस्तान को भी इससे सोचना चाहिए, क्योंकि उसके यहाँ भी इस तरह के हमले होते रहते हैं। क्योंकि आतंकवाद की अगर फसल आप बोइएगा तो काटिएगा भी आप ही। हम तो निपट लेंगे आतंकवादियों से, लेकिन डीजल और पेट्रोल पर हम फिर लौटते हैं कि ये सब भारतीय करेंसी में, जो बताया वो भारतीय करेंसी में, और ये 22 जून की। पाकिस्तान की बात आई तो वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तेलों में कटौती का ऐलान किया और अपने देश के लोगों को बड़ा सौगात दिया है। हालांकि हो सकता है उनकी बात सुने आप, उनका वीडियो देखें जब वो उन्होंने ऐलान किया कि तेल की कीमतों में कितना वो कटौती कर रहे हैं और किन वजहों से कर रहे हैं। वो किसानों की बात भी करते हैं और दूसरे लोगों की बात भी करते हैं। हो सकता है कि इस पर बहुत सारे लोग मुझ पर व्यक्तिगत छींटे कसें, लेकिन हमारा काम यह है कि सच को सामने रखना है। पाकिस्तान में जो गतिविधियां हो रही हैं उससे कहीं कोई गुरेज नहीं, उनके खिलाफ जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं उसे लेकर इमरान खान की क्या सोच है वो देखें। उसके बाद हमने पूरी कोशिश की है कि लोगों के ऊपर कम से कम बोझ इन मुश्किल दिनों में पड़े। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमने पेट्रोल और डीजल और ये केरोसिन ऑयल की जो हमने कीमतें कम की हैं, ये इस वक्त हम सारे बर्रे सगीर के अंदर सबसे कम पेट्रोल और डीजल की कीमत पाकिस्तान में है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने एक महीने के अंदर 30 रुपये हमने पेट्रोल की कीमत कम की है। पहले हमने 15 रुपये कम की थी, अब फिर हमने 15 रुपये पेट्रोल की कीमत कम की है। तो एक महीने में 30 रुपये सिर्फ पेट्रोल की कीमत कम। इस महीने 7 जून से तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद 23 दिनों में 22 बार डीजल और 21 बार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ। दिल्ली यानी हमारी राजधानी में इस महीने अब तक डीजल के दाम में 11 रुपये 14 पैसे प्रति लीटर इजाफा हुआ, जबकि पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 17 पैसे। और जाहिर है कि इससे पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें आसमान पे पहुंच गई हैं, 80 पार कहीं कहीं पहुंच गया है। कई शहरों में 80 के पार डीजल और पेट्रोल की कीमतें पहुंच गई हैं। यूपीए के कार्यकाल में अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार तक तेल की कीमतों पर इजाफे में दन से ट्वीट कर डालते थे, सवाल खड़े कर देते। अनुपम खेर व परेश रावल भी सरकार पर सवाल खड़े करते थे। मुख्तार अब्बास नकवी तेल का तड़का जैसी बातें कहते थे, तो सुषमा स्वराज मार दिया महंगाई ने जैसी बातें करके वो सरकार पर तंज किया करती थी। अमिताभ बच्चन ने 24 मई 2012 को, तब तेल की कीमत में 7.5 रुपये का इजाफा हुआ था, तो ट्वीट किया था, पेट्रोल कर्मचारी कितने का डालूं? मुंबई कर कहता है 2-4 रुपये का कार के ऊपर स्प्रे कर दो भाई, जलाना है। अनुपम खेर ने 13 अक्टूबर 2012 को ट्वीट कर लिखा था, मैंने अपने ड्राइवर से पूछा देर से क्यों आए, तो ड्राइवर ने कहा कि साइकिल से आया हूँ। मैंने पूछा मोटरसाइकिल का क्या हुआ, तो उसने जवाब दिया सर उसे घर पर शो पीस की तरह रख दिया है। और अक्षय कुमार ने 27 फरवरी 2012 को तेल की बढ़ी कीमतों से पर विचलित हो गए थे और विचलित होने के बाद ट्वीट किया था, दोस्तों वक्त आ गया है जब आप अपनी साइकिल साफ करें और सड़क पर निकल पड़े। सूत्रों के अनुसार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा तय है। हालांकि पिछले साल सरकारी पत्रकार बने अक्षय कुमार ने इंटरव्यू किया था मोदी जी से, पूछ लेना था हमने कि साइकिल निकालूं या अभी वहीं कहीं रहने दूं उसे, लेकिन पूछा आम पर, और पूछा कि आम आप चूस के खाते हैं या काट कर। आम पर सवाल पूछे लेकिन पेट्रोल डीजल पर चुप रहे। वैसे 2018 में उन्होंने
यानी अक्षय कुमार ने अपने सारे ट्वीट्स को डिलीट कर दिया था जो पेट्रोल कीमतों को लेकर था, पेट्रोल डीजल की कीमतों पे। लेकिन लोगों की याददाश्त में वो सारी बातें हैं। कुछ लोगों ने तो उसका स्क्रीनशॉट सबका लेके रखा और अभी भी वो पुरानी बातें याद दिलाकर उनसे सवाल पूछ रहे हैं। सोनिया गांधी के संदेश के बाद, सोनिया गांधी के बयान के बाद केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस अध्यक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पेट्रोल डीजल का पैसा दामाद नहीं गरीबों के खाते में जमा करती है। मोदी सरकार लोगों से मिले टैक्स को गरीबों के कल्याण में खर्च करती है। कांग्रेस दामाद और राजीव फाउंडेशन के खाते में डीपीटी करती थी, मोदी सरकार गरीबों के खाते में। हालांकि उनसे कई सवाल किए जा सकते हैं, पीएम केयर से जुड़े सवाल भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो सरकार पेट्रोल डीजल पर चुप है। अमिताभ बच्चन चुप हैं, अनुपम खेर और अक्षय कुमार तो चुप है ही, पूरी सरकार मौन बनी लोगों का तेल निकालने में लगी हुई है। देश में हाहाकार है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन निरंकुश और तानाशाहों को इन प्रदर्शनों से क्या फ़र्क पड़ने वाला है? आप भी सोचें और इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें और देखें कि देश में किस तरह से प्रदर्शन पेट्रोल की कीमतों को लेकर किस तरह से हो रहा है। कभी इसी तरह का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी क्या करती थी, अब दूसरे दल करते हैं। আবার বললো তেলের দাম, जोर से बोलो जय श्री राम, আবার বললো তেলের দাম, जोर से बोलो जय श्री राम। কাকে ভোট দিলেন কাকা? কাকে ভোট দিলেন কাকা? তেলের দাম 80 টাকা, বললো হরি হরি বল, বলো হরি হরি বল, বললো হরি হরি বল, বলো হরি হরি বল, বললো হরি হরি বল, বলো হরি হরি বল। আরে কাকে ভোট দিলেন কাকা? তেলের দাম 80 টাকা, কাকে ভোট দিলেন কাকা? তেলের দাম 80 টাকা, বললো হরি হরি বল, বলো হরি হরি বল, বললো হরি হরি বল। বলো হরি হরি বল।